नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं विनाश। बिहार में प्रमुख रूप से लड़ाई दो खेमों के बीच है। एक तरफ महागठबंधन तो दूसरा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए। बिहार में सियासी समीकरण कुछ ऐसा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस पाले में होते हैं उसी की सरकार बनती है। नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं उसकी आबादी बिहार में बामुश्किल 4% से भी कम है। 2015 में नीतीश कुमार की जेडीयू ने लालू यादव के आरजेडी के साथ विधानसभा चुनाव लड़ी थी। इसमें बीजेपी 24.42% वोटों के साथ 53 सीटें ही जीत सकी थी। तब राष्ट्रीय जनता दल 80 सीटों के साथ बड़ी पार्टी रही थी और जनता दल यूनाइटेड को 71 सीटें मिली थी, यानी सत्ता की कमान नीतीश कुमार के हाथ में रही। वहीं वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने एक बार फिर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा, जो एनडीए के लिए जबरदस्त जीत लेकर आई। इस चुनाव में बिहार की लोकसभा की 40 में से 39 सीटों पर एनडीए का कब्जा हो गया था। एनडीए को 53.3% वोट मिले, जबकि अकेले बीजेपी को 23.6%। यही स्थिति आरजेडी के साथ भी रही है। वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी सीएम नीतीश की पार्टी जेडीयू के साथ थी, तो उसने 101 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 80 सीटें जीत ली, यानी 80% नंबर के साथ पास हुई और सूबे की नंबर 1 पार्टी बन गई। महागठबंधन ने 46% वोट हासिल किए थे, लेकिन जेडीयू के हटते ही हालात ये हो गई कि लोकसभा चुनाव 2014 में महागठबंधन के 5 दलों के साथ भी वह शून्य पर सिमट गई। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को कुल मिलाकर 53.3% वोट मिले। इसमें बीजेपी को 23.6%, जेडीयू को 21.8%, एलजेपी को 7.9% वोटरों का समर्थन मिला। वहीं आरजेडी को 15.4% और कांग्रेस को 7.7% वोट मिले। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी तीनों अलग अलग चुनाव लड़े थे, तो नतीजे अलग थे। उस चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 29.9% रहा, आरजेडी का 20.5% और जेडीयू का 16%, कांग्रेस का 8.6%, एलजेपी का 6.5% था। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 30 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसने 22 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी के साथ लड़े बिलोजपा ने 7 में से 6 पर जीत हासिल की। आरजेडी के साथ लड़ी कांग्रेस 12 सीटों पर चुनाव लड़ी और 2 सीटों पर ही जीत मिली। वहीं 27 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली आरजेडी महज 4 सीट ही जीत सकी, जबकि अकेली 38 सीटों पर चुनाव लड़ी। जेडीयू के हिस्से में सिर्फ 2 सीट ही आई। जाहिर है, इतने कम वोट बैंक के साथ नीतीश कुमार अकेले तो कुछ खास नहीं कर सकते, लेकिन वो बीजेपी या फिर आरजेडी जिसके साथ हो जाएंगे उसकी ही सरकार बन जाएगी। वो जिस दल के साथ रहेंगे उसे निर्णायक बढ़त दिलाने का दम रखते हैं। दरअसल जातिगत गठजोड़ में सीएम नीतीश ने अपने लिए 10% का फॉर्मूला सेट कर रखा है, जिसके इधर से उधर होने की स्थिति में सियासी बैलेंस भी उसी अनुकूल हो जाता है। दरअसल बीजेपी और आरजेडी का अपना वोट बैंक है। सवर्ण जाति, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ के कुल वोट प्रतिशत जो है 17.2, और अगर 7.1% वैश्य वोटर जुड़ जाएं तो यह 24.3% हो जाता है। लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों में क्रमशः 24.42% और 23.6%। यह वोट बैंक स्थिर नजर आता है। वहीं आरजेडी के पास MY समीकरण है, जो 14.4% यादव और 14.7% मुस्लिम मिलकर 29.1% हो जाता है। हालांकि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में आरजेडी को मिले वोट क्रमशः 15.4% और 18.5% वोट बताते हैं कि आरजेडी के आधार वोट में भी सेंध लगा चुकी है। दूसरी ओर नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वह आमतौर पर पिछड़ा जाति, अति पिछड़ा माना जाता है, लेकिन यह केवल 21.1% है। यह वोट बैंक भी छोटे बड़े हिस्सों में बढ़ता है। दलित और महादलित मिलाकर 14.2%, कुर्मी 5% कोयरी 6.4%, आदिवासी 1.5% और अन्य जातियां 19.6% है। हालांकि नीतीश को जिन 2 जातियों का पक्का वोट मिलता है उनमें कुर्मी शामिल है और कोयरी के करीब 11.5% वोट है। इनमें से 8 से 10% वोट उन्हें पक्के तौर पर मिलता है। दूसरी ओर सवर्णों में ब्राह्मण 5.7%, राजपूत 5.2%, भूमिहार 4.7%, कायस्थ 1.5% और बनिया 7.1% में कुछ हिस्सा नीतीश कुमार को मिलता है। यही कारण है कि आरजेडी और बीजेपी के मजबूत वोट बैंक के होते हुए भी नीतीश कुमार ऐसा सियासी संतुलन बनाते हैं कि वह जिस ओर भी चले जाएं, वोटों के समीकरण के लिए लिहाज से
जीत हार का कारण बन जाते हैं। जाहिर है यही वजह है कि मोटे तौर पर 15 साल से लगातार सत्ता में बने हुए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और citypostlive.com पर जाकर हमारी खबरों को पढ़ना ना भूलें। धन्यवाद।